नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कई बार आपने चौकीदारों को रात के समय कहते हुए सुना होगा कि जागते रहो। बस कुछ ऐसी आवाज आजकल पाकिस्तान के अंदर घर घर, गांव गांव, शहर शहर में सुनाई दे रही है। जी हां, पाकिस्तान की चाहे आम जनता हो चाहे फौज हो, बस वो रात भर जाग रहे हैं और एक ही आवाज कि जागते रहो। ना जाने कब भारत पानी छोड़ दे जिसमें हम सारे बह जाएं और ना जाने कब भारतीय फौज हम पर हमला कर दें। आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल की वो दुखद घटना जिसमें 28 भारतीयों को इसलिए मार दिया गया कि वो हिंदू थे और इस आतंकवादी घटना में पाकिस्तान का पूरा हाथ था। अब भारतीय फौज कब अपना एक्शन लेगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन भारत ने कूटनीतिक तौर पर एक्शन ले लिया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत ने 5 कूटनीतिक जबरदस्त तरीके के एक्शन लिए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक्शन था इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर देना। इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, लेकिन दोस्तों अब भारतीय फौज भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हो सकता है किसी भी दिन, कभी भी, किसी भी रात पाकिस्तान पे हमला हो जाए। भारतीय फौज लगातार अपनी तैयारी कर रही है। अब इसी तैयारी के बीच पाकिस्तान की मीडिया के अंदर एक न्यूज चल गई है कि तालिबान से जाके भारतीय सेना ने हाथ मिला लिया है और तालिबान के जो एयर बेस हैं उसका इस्तेमाल कर सकती है भारतीय एयरफोर्स। आखिरकार ये न्यूज क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। यानी कि पाकिस्तान की वो स्थिति हो गई है कि आसमान से टपका और खजूर पे अटका। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया है। अब जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया है तो पाकिस्तान के अंदर जो पानी जा रहा है उसको हम रोक नहीं सकते एकदम, लेकिन भारत कर क्या रहा है, पानी रोक रहा है फिर एकदम एक साथ छोड़ रहा है डैम के माध्यम से। यानी कि लगातार कई बार बाढ़ आने की स्थिति बन रही है पाकिस्तान में, कई बार सूखा देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने जैसे ही सुना कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड कर दिया है तो पाकिस्तान के चाहे विदेश मंत्री हो चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट देने। आपने सुना भी होगा, जो भुट्टो साहब हैं उन्होंने कहा है कि अब खून की नदियां बहेगी अगर पानी रोक दिया गया। इसी तरीके के स्टेटमेंट वहां के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां का विदेश मंत्री हो, चाहे वहां का डिफेंस मिनिस्टर हो, वो परमाणु बम के हमले की हमें धमकी दे रहा है, लेकिन भारत अपना काम कर रहा है। यानी कि पानी रोक रहा है, जब पानी का लेवल बढ़ जाता है डैम पर तो एकदम छोड़ देता है, तो वहां पर बाढ़ की स्थिति आ रही है, कई बार सूखे की स्थिति आ रही है। अब दोस्तों, भारत के इस कार्यवाही से काफी परेशान है पाकिस्तान और पाकिस्तान ने कहा है कि अब हम यूएन की ओर मूव करेंगे। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ट्रीटी तो कराई थी वर्ल्ड बैंक ने, अब ये यूएन की ओर जाने की बात क्यों कर रहा है? तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, राइटर्स ने एक न्यूज पब्लिश किया है जिसमें राइटर्स ने वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट किया है। उसमें जो वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए, हम बहुत सारी ट्रीटी कराते हैं और जो ट्रीटी कराई जाती है ना दोस्तों, वो कुछ मुद्दों पर कराई जाती है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी कराई गई थी, ये इंडस वाटर ट्रीटी इसलिए कराई गई थी कि दोनों देशों के बीच में विवाद ना हो। हमने ट्रीटी करा दी और ट्रीटी करके हम निकल गए। अब भैया, किस बेस पर ट्रीटी बंद होती है, किस बेस पर दोनों देशों के बीच में ट्रीटी पर सहमति नहीं है, संधि पर सहमति नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब अब इस ट्रीटी का हमसे कोई मतलब नहीं है। भारत जाने और पाकिस्तान जाने, मतलब वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि अपने हाथ पीछे की कर लिए हैं, इस ट्रीटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं, राइटर्स ने भी इस न्यूज को पब्लिश किया और बाकायदा एबीपी न्यूज ने बताया है कि सिंधु जल संधि पर भारत को जिस वर्ल्ड बैंक की दोष दे रहा था पाकिस्तान, उसी ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। स्पष्ट तौर से वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि हमारा लेना देना कुछ नहीं है इस ट्रीटी से भाई, भारत जाने और पाकिस्तान जाने। मतलब भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए इस ट्रीटी के अंदर, इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। देखिए, भारत से 6 नदियां, आप देख रहे होंगे 6 नदियां पाकिस्तान की ओर जाती है, जिसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास है। जो ऊपर की 3 नदियां हैं यानी कि सिंध, झेलम और चेनाब, इसका सारा पानी कहां पर जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा इस ट्रीटी के द्वारा। ये ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसको वर्ल्ड बैंक ने कराया था। बाकी 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, रोक सकता है, उस पर डैम बना सकता है, जो चाहे भारत कर सकता है। अब इस ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने कराया था, अब इस ट्रीटी को भारत ने होल्ड कर दिया। जैसे इस ट्रीटी को होल्ड किया तो जो वर्ल्ड बैंक ने जो संधि कराई थी जिसमें जो क्लोज लिखे गए थे कुछ आर्टिकल्स से, उन आर्टिकल्स की धौंस देने लगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है इशाक डॉर,
उन्होंने बाकायदा पूरा क्लोज पढ़ के बताया भारत को कि भारत जरा ध्यान से पढ़े, भारत को पढ़ना नहीं आता है। बाकायदा संधि की कुछ क्लोज बताए, कुछ आर्टिकल दिखाए, उसमें बताया गया, जो इशाक डोर है विदेश मंत्री पाकिस्तान के, उसने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोई भी देश इस संधि से तब तक नहीं हट सकता जब तक कि दोनों पक्ष इसके लिए सहमत ना हो। मतलब दोनों पक्ष अगर इस संधि से हटना चाहे तभी इस संधि को रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया सकता। मतलब पाकिस्तान कह रहा हम तो इस संधि से पीछे नहीं हटने, तो संधि कैसे आप होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा इशाक डार ने, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, उसने कहा है कि भारत IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 12 के क्लोज सब क्लोज 4 के तहत एक तरफा रूप से संधि को रद्द नहीं कर सकता। अगर दोनों देशों में विवाद होता है तो कोई थर्ड पार्टी बीच में आ सकती है, कोई न्यायालय आ सकती है, मतलब कोर्ट आ सकती है, या कोई तीसरा देश आ सकता है, या इवन जो वर्ल्ड बैंक है वो भी आ सकता है। ठीक, और क्या करेगा, इसमें हस्तक्षेप करके इस मामले को सुलझाएगा। अब सवाल उठता है कि वर्ल्ड बैंक ने तो हाथ पीछे कर लिया, वर्ल्ड बैंक ने कहा इस ट्रीटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है भैया, हमने तो कराई थी कभी बहुत साल पहले, अब हमारा इस ट्रीटी से कोई लेना देना नहीं है। तो बस फिर क्या था, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो भारत को हर दूसरे दिन धमकी देता रहता है परमाणु बम की, उसने कहा कि अगर वर्ल्ड बैंक इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, अगर वर्ल्ड बैंक हमारी बात नहीं सुनता है, तो हम भाई UN की ओर मूव कर देंगे। और UN के जो चार्टर है, चार्टर के अनुच्छेद 35 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हम संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये परमानेंट मेंबर नहीं है, टेम्परेरी मेंबर है, जैसे भारत भी एक टेम्परेरी मेंबर है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का, तो ये भी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इसने कहा कि अनुच्छेद 35 के अकॉर्डिंग हम यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल उससे संपर्क कर सकते हैं और भारत पर दबाव बनवाएंगे कि भारत पानी कैसे रोक सकता है। वेयर इज यूनाइटेड नेशंस, कहां था वो यूनाइटेड नेशन जब भारत के 28 लोग मारे गए? उस समय कहां था यूनाइटेड नेशंस जब भारत के 28 लोग मारे गए थे? मतलब पानी के खेल में तो फंसा दिया भैया। बहुत बुरी स्थिति है इस समय, कब सूखा आ जाए, कब बाढ़ आ जाए, कुछ नहीं पता। जब ये काम किया था ना, तो भारत ने जब इस इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया था, तो भारत की ओर से भी कुछ तथाकथित लोगों ने ये कहा था कि भाई पानी को रोकोगे कहां, पानी का बहाव किधर की ओर करोगे, कई साल लग जाएंगे, डैम बनाने में 5-7 साल लग जाएंगे, लाखों करोड़ का खर्चा आएगा, एग्री। लेकिन भाई जिसने इस ट्रीटी को होल्ड किया उसने कुछ तो सोच के किया होगा ना। उसने क्या किया, पानी रोकना और फिर एक झटके में पानी छोड़ देना, मतलब गर्मियों में पानी रोकना और बरसात में पानी छोड़ देना। तो आजकल 2-3 दिन पहले भी आपने देखा होगा, ठीक, कई सारे न्यूज़पेपर ने स्टेटमेंट दिया था, पब्लिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर बाढ़ जैसा माहौल बन चुका है। तो जागते रहो का नारा बुलंद है आजकल पाकिस्तान की जनता के बीच में। अब दोस्तों दूसरी जो खबर आ रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जनता फिर वही कह रही है, पाकिस्तान की फौज की मैं बात करूंगा कि जागते रहो, उसका कारण क्या है? देखिए, भारत के जो राजनयिक हैं MS आनंद प्रकाश जी, अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान जो तालिबान की जो केयर टेकिंग सरकार है उसके जो विदेश मंत्री है अमीर खान मुत्ताकी जी से मिले और इनसे जाके मिले। उसका देखिए बेसिकली एक ये नॉर्मली अब तालिबान से हमारे काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए तालिबान से जो बातचीत का असली कारण है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर भारत काम कर रहा है तालिबान के अंदर, यानी अफगानिस्तान के अंदर। अब तालिबान चाहता है कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे भारत काम कर रहा है उसको बीच में ना रोके। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, इस मीटिंग के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, जैसे मैं जिनको नोट भी करके आया हूं, आपको बता दूंगा। देखिए, पहला है राजनीतिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात, दूसरा आर्थिक सहयोग और निवेश, वीजा और लोगों की आवाजाही, और जो भारत के पुलवामा में जो आतंकवादियों ने अटैक किया उसका इन्होंने अफसोस जाहिर किया। इसके अलावा इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया कि जो प्रोजेक्ट आप हमारे यहां चला रहे हैं उनको प्लीज कंटिन्यू कीजिए, बंद मत कीजिए, इससे हमारे लोगों को काफी मदद मिलेगी। जैसे कई सारे डैम पर काम कर रहा है भारत, अपनी टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, इवन गेहूं और चावल भी मुहैया कराता है इनको। तो मतलब इस देश को एक ट्रैक पे लेके आने की कोशिश कर रहा है भारत। तो इसमें तालिबान ने उनका शुक्रिया अदा किया। अब ये एक नॉर्मल मीटिंग थी, लेकिन पाकिस्तान का क्या कहना है कि एक नॉर्मल मीटिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की मीडिया बाकायदा कह रही है जो डोरेंट लाइन के आसपास जो एयर बेस हैं उन एयर बेस के संबंधित ये बात हुई है इन दोनों के बीच में। मतलब भारत तालिबान से ये एयर बेस लेना चाहता है कुछ समय के लिए अपनी एयरफोर्स के लिए, यानी कि इन एयर बेस का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान पे हमला करेगी, और वो हमला कभी भी हो सकता है। मैं आपको थोड़ा डूरेंट लाइन के बारे में बताता हूं। देखिए, डूरेंट लाइन बेसिकली भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर खींचा गया था, लेकिन बाद में आपको पता है 1947 में 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया।
और अब आज ये जो डूरंड लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर है। अब जो अफगानिस्तान है वो इस जो डूरंड लाइन है इसको मानता ही नहीं है। अफगानिस्तान का ये कहना है कि ये जो डूरंड लाइन है इसके दोनों साइड ईस्ट और वेस्ट में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं और वो जनजातियां सारी की सारी अफगानिस्तान से बिलोंग करती है। मतलब ये डूरंड लाइन ईस्ट की ओर होना चाहिए, मतलब इस डूरंड लाइन को मानते ही नहीं है। अब इसी वजह से जो लोग बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर डूरंड लाइन के आसपास रहते हैं उनको पाकिस्तान कई बार जो फोर्सफुली उनको खदेड़ता रहता है, मारता रहता है। इससे अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो नाराज है। तो आपस में दोनों का मनमुटाव चलता रहता है और अफगानिस्तान ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि भाई हम इस डूरंड लाइन को मानते नहीं है। यानी आपको पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस समय 36 का आंकड़ा है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना यह है कि भारत इसी का फायदा उठा के कुछ जो एयरबेस स्टेशन है जैसे कि कांधार एयरफील्ड, जो कांधार एयरफील्ड है दोस्तों वो बलूचिस्तान के पास ही मतलब इस एरिया में है। इसके अलावा जो जलालाबाद एयरफील्ड है वो यहां पर है, यानी पाकिस्तान के जो खैबर पख्तून क्षेत्र है उससे सटा हुआ है। इसके अलावा खोस्त एयरबेस यानी कि 3 एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है इंडियन एयरफोर्स और इन तीनों एयरबेस से हमला होगा भारत पर। मतलब तालिबान की ओर से भी यानी अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान को घेरा जाएगा, इधर अरब सागर में भी रेडी है जो इंडिया की नेवी है, इसके अलावा पीओके में भी एंट्री हो सकती है, यानी कि चारों ओर से घेरने की कोशिश की गई है। अब धौंस देनी शुरू कर दी है पाकिस्तान ने कि हम एटॉमिक पावर हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, कब तक एटॉमिक पावर की हम दोस्त सुनते रहे, हमारे लोग मर रहे हैं। तो दो साइड से, ठीक है, दो साइड से घिर चुका है। नंबर एक यानी कि जागते रहो, पानी कभी भी आ सकता है। दूसरा, भारतीय फौज जो अफगानिस्तान की एयरबेस हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों वो पहुंच गई होगी कि पाकिस्तान के जो है अब दिन बुरे होने की शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने सुनवाई से बिल्कुल मना कर दिया है। यूनाइटेड नेशन में आप जाइए, यूनाइटेड नेशंस को अब हम कोई वरीयता नहीं देता यार। आज यूनाइटेड नेशन तब कहां होता है जब इजराइल हमला करता है फिलिस्तीन पर, जब रशिया हमला करता है यूक्रेन पर, या अमेरिका किसी देश पर हमला करता है अफगानिस्तान पर, तब यूनाइटेड नेशंस कहां होता है। मतलब हमारे लोग मरे और हम यूनाइटेड नेशंस के सुने, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं होता। अगर यूनाइटेड नेशंस इंटरफेयर करता है तो कई बार भारत ने सिग्नल दिया है कि हम एक नया यूनाइटेड नेशंस खड़ा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग ऑफिसर्स बैच 2026। देखिए आपके लिए निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया ऑफिसर्स बैच 2026। अगर आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए परफेक्ट बैच है। मैं कुछ इसके फीचर्स बता देता हूं, जैसे यहाँ पे डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होगी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो उनका रिकॉर्डेड वर्जन वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, एमसीक्यू और स्टडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज द मेंटरशिप्स। फ्री मेंटरशिप्स आपको यहां पर मुहैया कराई जाएगी एक्स आईआरएस रवि कपूर सर की देखरेख में। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, यहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।